गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद आकाश। स्टडी विद आकाश में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीबीएसई बोर्ड क्लास 3 के एसएसटी बुक का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसका नेम है द अर्थ आवर होम। अर्थ का मतलब होता है पृथ्वी, आवर का मतलब हमारा और होम का मतलब घर। तो पृथ्वी जो है वो क्या है? हमारा घर है, क्योंकि इसी पे सारे जीव जंतु, चाहे वो इंसान हो चाहे जानवर हो, सभी इसी धरती पे रहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ट्रिगर में जो है कुछ दिया हुआ है, व्हेन वी लुक एट द स्काई। ठीक है, जब भी हम लोग जो है आसमान की ओर देखते हैं, वी कैन सी मैनी ऑब्जेक्ट्स, हम लोग बहुत सारी वस्तुओं को जो है देखते हैं। ठीक है, वस्तुओं को, पिंडों को देखते हैं। टिक द ऑब्जेक्ट दैट यू कैन नॉट सी विथ योर आईज। ठीक है, वैसे चीज़ों को टिक करना है जिसको हम लोग अपनी आंखों से नहीं देख सकते। तो जैसा कि यहाँ पे एक चंद्रमा का चित्र बना हुआ है पहला। ठीक है, तो चंद्रमा को हम लोग अपनी आंखों से देख सकते हैं या नहीं देख सकते? देख सकते हैं। उसके बाद जो है बादल को देख सकते हैं या नहीं देख सकते? उसके बाद ये तुम्हारा जो बना हुआ है एक प्लैनेट है जुपिटर। ठीक है, तो इसको देख सकते हैं या नहीं देख सकते? नहीं देख सकते। तो यहाँ पे तुमको टिक जो करना है वो किसको टिक करना है? जिसको हम नहीं देख सकते हैं उसको टिक करना है। तो चांद को हम लोग जो है वो देख सकते हैं, इसलिए इसको हम लोग टिक नहीं करेंगे, इसको क्रॉस करेंगे। बादल को जो हम लोग देख सकते हैं, तो इसलिए इसको क्रॉस करेंगे। और ये जो तुम्हारा जुपिटर है इसको नहीं देख सकते, इसलिए इसको टिक करेंगे। चलो अब इसके आगे हम लोग देखते हैं। द अर्थ कंसिस्ट्स ऑफ लैंड एंड वाटर। अब हमारा जो पृथ्वी है, ठीक है, ध्यान से सुन रहा है सब? अब हमारा पृथ्वी जो है जिस पे हम लोग रहते हैं, तो उस पे जो है दो चीज है। पहला जो है वो जमीन है, जिसको हम लोग भूमि कहते हैं, लैंड कहते हैं। और दूसरा जो चीज है वाटर, पानी। ठीक है, तो हमारे धरती पे, हमारे पृथ्वी पर दो चीज है, एक भूमि है, दूसरा वाटर है यानी पानी है। About 3/4 of the Earth's surface is covered with water and the remaining 1/4 of the Earth's surface is covered with land. अब हमारे पूरे पृथ्वी में, ठीक है, 3/4 यानी 4 भाग में अगर हम जो है बांटे उसको, ठीक, तो अगर हम एक रोटी को ले ले और उस रोटी को जो है 4 टुकड़े में अगर बांट दे, ठीक है, तो उस 4 टुकड़ा में समझ लो कि 3 टुकड़ा जो है तुम्हारा पृथ्वी में पानी है और 1 टुकड़ा जो है तुम्हारे पास जमीन है। यानी पानी जो है सबसे ज्यादा है और जमीन जो है सबसे कम है। समझ गया ना? 4 रोटी का जो हम मतलब एक रोटी का 4 टुकड़ा किए, जिसमें से 3 टुकड़ा अगर हटा दिए तो वो 3 टुकड़ा मेरा पानी रह गया और 1 टुकड़ा जो है वो मेरा क्या रह गया? जमीन रह गया। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं 3/4, यानी 3/4 जो है वो पानी है और 1/4 जो है जमीन है। क्योंकि 4 का एक ही हिस्सा ना जमीन है और 4 का 3 हिस्सा जो है क्या है? पानी। लगभग 70% जो है वो पानी है, यानी 70% और 30% जमीन है। दिस मेक्स द अर्थ लुक ब्लू इन कलर, हेंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लू प्लेनेट। और इसीलिए हम लोग देखते हैं कि हमारा पृथ्वी का जो रंग है वो नीला दिखाई देता है, क्योंकि पानी का मात्रा क्या है? ज्यादा है और जमीन का मात्रा कम है, तो इसलिए पानी जो है ज्यादा दिखता है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं ब्लू प्लेनेट, नीला ग्रह। ठीक है, पानी का मात्रा ज्यादा होने की वजह से हम लोग इसको नाम दिए हैं नीला ग्रह। ठीक है, ब्लू प्लेनेट, याद रखना। द अर्थ इज द ओनली प्लेनेट वेयर लाइफ इज नोन टू एग्जिस्ट। और पृथ्वी ही एकमात्र ग्रह है, ठीक है, एकलौता ग्रह। जैसे एकलौता बाल बच्चा होता है ना, उसी तरह से हमारे सोलर सिस्टम यानी सौर परिवार में एकलौता बच्चा है, वो है हमारा पृथ्वी। यानी एक ही तो प्लेनेट है जिसपे क्या है? जीवन संभव है, यानी जिसपे जो है हम लोग आदमी रहते हैं, जानवर रहते हैं, इसी पे जीवन है। और कोई दूसरा ग्रह नहीं है जिसपे जीवन है। और इस पे जीवन होने का कारण क्या है? तो हमारे पास जमीन है, पानी है, हवा है। ठीक है, दो चीज हमारे लिए बहुत जरूरी है, एक पानी और दूसरा हवा। अगर पानी नहीं मिलेगा तो प्यासे मर जाओगे, हवा नहीं मिलेगा तो सांस लिए बगैर मर जाओगे। तो इसलिए पृथ्वी पे हमारा दोनों चीज है, जिसकी वजह से हमारा जीवन जो है अभी संभव है। प्यास लगता है, पानी पी लेते हैं,
और सांस तो कंटिन्यू चलते रहता है, वो रुकता तो नहीं है, चाहे तुम सोए रहो चाहे जागे रहो, सांस तो तुमको लेना ही। पानी तुम भले नहीं पियो लेकिन सांस तुमको लेना है, क्योंकि सांस नहीं लोगे तो फिर तुम्हारा टिकट जो है यहाँ से कट जाएगा, यमराज के पास चल जाएगा फिर। दिस इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड वाटर ऑन इट। और हमारे पृथ्वी पे जीवन होने का कारण यही है कि हमारे पृथ्वी के पास क्या है, हवा और पानी। एयर एंड वाटर इज नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ लिविंग बींग्स ऑन द अर्थ। और कोई भी मनुष्य, कोई भी जानवर, कोई भी जीव जंतु जो अगर इस पृथ्वी पे है तो उसको अपना जीवन जीने के लिए ये दो चीज का होना जरूरी है, एक हवा और दूसरा पानी। द ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। और हमारे पृथ्वी के चारों ओर जो है ब्लैंकेट एक कंबल की तरह जो है घिरा हुआ है, ठीक है, एक परत है जो कंबल की तरह हमारे पृथ्वी के चारों ओर घिरा हुआ है, जिसको हम लोग कहते हैं एटमॉस्फेयर। क्या कहते हैं? हाँ, एटमॉस्फेयर का मतलब होता है वायुमंडल, ठीक है। क्या होता है? वायुमंडल, क्योंकि ये हवा का एक परत, और हवा के परत को हम लोग कहते हैं वायुमंडल, जो हमारे पृथ्वी के चारों ओर। The earth is at the right distance from the sun which makes it neither too hot nor too cold। और हमारा पृथ्वी जो है वो क्या है, सोलर सिस्टम में यानी सौर मंडल में जो है वो तीसरे नंबर पे आता है, ठीक है। कितने नंबर पे आता है? तीसरे नंबर पे। फर्स्ट नंबर पे तुम्हारा मरकरी है, दूसरे में तुम्हारा वीनस है, तीसरे में अर्थ, बुध, शुक्र, उसके बाद हमारा पृथ्वी आता है। तो तीसरे नंबर पे होने की वजह से हमारा पृथ्वी जो है वो ना ही ज्यादा गर्म होता है ना ही ज्यादा ठंडा होता है। अगर सूर्य के जो है बहुत नजदीक होता है, यानी जहां पे हमारा मरकरी है, बुध है, अगर वहां रहता तो ज्यादा गर्मी पड़ता और ज्यादा ठंडा भी पड़ता। लेकिन हमारा पृथ्वी जो है वो ऐसा बनाया गया है, ऐसे जगह पे उसको रखा गया है कि जिस वजह से ना ज्यादा ठंडा ही होता है और ना ही ज्यादा गर्म होता है, ठीक है। तीसरे नंबर पे आता है पृथ्वी, सूरज से तीसरे नंबर पे, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे मरकरी है, दूसरे में वीनस है, ठीक है। मरकरी को हिंदी में बुध कहते हैं, वीनस को शुक्र कहते हैं, और अर्थ यानी जिसको हिंदी में पृथ्वी कहते हैं, ठीक है, ये याद रखना। आगे है शेप ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी का जो आकार है, आकृति है, वो कैसा, यानी पृथ्वी दिखने में कैसा लगता है। इफ यू वॉच ए शिप कमिंग फ्रॉम फार अवे, ठीक है, अगर जो है हम लोग कोई जहाज को बहुत दूर से आते हुए अपनी ओर देखते हैं, ठीक है, तो यू विल सी दैट द टॉप ऑफ द शिप अपीयर्स फर्स्ट। तो हम लोग क्या देखेंगे कि बहुत दूर से जो नाव आ रहा है उस नाव का सबसे ऊपर वाला हिस्सा हमको पहले दिखेगा, नीचे वाला नहीं दिखेगा, क्योंकि नीचे वाला पानी में झपा जाता है, पता नहीं चलेगा। सबसे पहले दिखेगा ऊपर वाला, यानी उसका जो झंडा लहरा रहा होगा वो पहले दिखेगा। देन इट्स मिडिल पार्ट, ठीक है, फिर उसके बाद दिखेगा उसका बीच वाला हिस्सा, एंड फाइनली द कंप्लीट शिप। तब जाकर के जब वो बहुत नजदीक आ जाएगा तब हमको पूरा जहाज दिखेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग दूर से आते हुए अगर जहाज को देखते हैं तो सबसे पहले उसका टॉप वाला हिस्सा दिखेगा, यानी ऊपर वाला हिस्सा, बीच वाला भी हिस्सा जो है फिर बाद में दिखेगा, और अंत में जो है पूरा जहाज दिखेगा। अब आगे बता रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ द रीजन दैट द अर्थ इज राउंड। और ऐसा हम लोग को इसलिए दिखाई दिया कि पहले जहाज का सबसे ऊपर वाला हिस्सा दिखा, फिर बीच वाला दिखा, और अंत में जो है जहाज पूरा का पूरा दिखा। तो ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा पृथ्वी जो है वो गोल है, ठीक है। हमारा पृथ्वी अगर गोल नहीं होता तो हमको जहाज जो है उस तरह से नहीं दिखता, ठीक है। पृथ्वी के पूरा गोल होने की वजह से ही जहाज हमको पहले ऊपर दिखा, फिर बीच वाला दिखा, फिर पूरा का पूरा जहाज दिखा। समझ गया? यानी पृथ्वी का शेप कैसा है? तो राउंड है, ठीक है। राउंड भी कैसा? संतरे के जैसा, ठीक है। राउंड भी कैसा? तो संतरे के जैसा। अगला है, इन 1519 मैगलन सेट सेल फ्रॉम स्पेन विथ मैनी सेलर्स। 1519 में मैगलन नाम का एक व्यक्ति था, ठीक है, जिसका पूरा नाम है फर्डिनेंड मैगलन, ठीक है। तो फर्डिनेंड मैगलन नाम का एक व्यक्ति था जो स्पेन का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला? तो फर्डिनेंड मैगलन जो था वो स्पेन का रहने वाला था, ठीक है। और वो एक सेलर था, नाविक था, ठीक है, नाव चलाता था।
दे सेल्ड वेस्टवर्ड्स, ठीक है, वो क्या किया था, तो अपना नाव लेकर के चला था, कहाँ से, पश्चिम की ओर से चला था, ठीक है, पश्चिम दिशा की ओर से वो नाव लेकर के चला था। दे कंटिन्यूड देयर सेलिंग इन द सेम डायरेक्शन टिल दे रीच द फार ईस्ट, और वो अपने जहाज को लेकर के तब तक जो है चला जा रहा था, उसी दिशा में तब तक चला जा रहा था, तब तक चला जा रहा था जब तक वो जो है वो पूरब दिशा की ओर नहीं पहुंच जाता, ठीक है, पश्चिम से चला था, पूरब दिशा में पहुंचने वाला था, इसलिए वो चला जा रहा था नाव लेकर के। सून आफ्टर दे रीच द फार ईस्ट, ठीक है, जल्द ही जो है वो क्या हुआ, तो पूरब की ओर पहुंच गया, और मैगलन वाज किल्ड, फिर जो है उसको कोई मार दिया, ठीक है, मैगलन, फर्डिनेंड मैगलन को मार दिया गया, हाँ, कोई दुश्मन होगा, मार दिया। ओनली वन आउट ऑफ द ओरिजिनल 5 ships completed the voyage and returned to Spain in 1522, यानी कि हो सकता है कि जहाज पलट गया होगा तो मर गया वो, तो वो निकला था बहुत सारे जहाजों को लेकर के, लेकिन उसमें से केवल 5 जहाज ही पूरी यात्रा को करके जो है स्पेन 1522 में पहुंचा था, यानी 1519 में जो है वो निकला था, ठीक है, 1519 में जो है वो निकला था, और 1522 में जो है उसका बाकी जहाज जो है वो अपना वापस फिर घर पहुंच गया था, स्पेन पहुंच गया था, यानी कि लगभग 3 साल का समय लगा था। और वो कहां से चल रहा था, समुद्र में चल रहा था, तो 5 ही तो जहाज जो है वापस स्पेन पहुंचा था, यानी 3 साल तक जो इन लोग खाली नाव चलाया था। दिस कैन हैपन ओनली इफ द पाथ इज सर्कुलर, और वापस फिर वो कैसे पहुंच गया, तो इसका कारण ये था कि रास्ता जो है वो सर्कुलर था, वृत्ताकार था। इसका मतलब ये है कि हमारा पृथ्वी गोल है, तभी ना वापस उस जगह पे वो पहुंच पाया, वरना अगर हमारा पृथ्वी गोल नहीं रहता, चपटा रहता, समतल रहता, मान लो इस टेबल के जैसा रहता, तो हम इधर से चलते और जाके इन्हें गिर नहीं जाते, लेकिन गोल होने की वजह से मान लो कि अब हम देखते हैं कि एक फील्ड है, एक मैदान है, ठीक है, जो गोल है, तो जब हम इधर से चलना शुरू करेंगे तो वापस उस रास्ते से होकर के फिर पहुंच जाएंगे यहाँ पे। अब एक कड़ा है, ठीक है, तो एक जगह से हम इसको गोल करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे उसी जगह कहाँ पहुंच जाते हैं, क्योंकि गोल है इसीलिए ना पहुंच जाते हैं। अगर चपटा रहता, समतल रहता, तो पता चलता हमारा अंतिम यात्रा होता, यहाँ से शुरू किया वहां जाके लुढ़क गया। जैसे घर में देखते हैं कि घर का जो बाउंड्री होता है, छत होता है, तो यहां से वहां तक गए तो वहां पे दीवार है इसलिए रुक गए, अगर दीवार नहीं रहे तो फिर तो सीधा नीचे गिर जाएंगे। जैसे जो जानता है वो और जो नहीं जानता है, तो एक मायने मतलब जैसे पृथ्वी के जैसा अगर बात करें कि अगर ये गोल ना होकर के समतल होता तो गिरते या नहीं गिरते। द वो एज प्रोवाइडेड द फर्स्ट प्रूफ दैट द अर्थ इज राउंड, और ये जो यात्रा जो किया गया फर्डिनेंड मैगलन के द्वारा, ये साबित करता है कि हमारा पृथ्वी जो है वो गोल है, ठीक है। इन 1969 1969 में 2 अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स, 2 अमेरिकन अंतरिक्ष यात्री, ठीक है, एस्ट्रोनॉट्स का मतलब होता है अंतरिक्ष यात्री, 2 अमेरिकन अंतरिक्ष यात्री, तो 2 अंतरिक्ष यात्री थे जिसमें पहला का नेम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है, फर्स्ट नेम था, एंड एडविन एल्ड्रिन, यानी दूसरे का नाम था एडविन एल्ड्रिन, लैंडेड ऑन द मून इन अ स्पेस क्राफ्ट, ठीक है, अंतरिक्ष यान से जो इन लोग कहां पे लैंड किया था, मून पे, चंद्रमा पे। तो 2 अमेरिकन अंतरिक्ष यात्री थे जो 1969 में जो अपना यात्रा स्टार्ट किए थे, और वो स्पेस क्राफ्ट यानी कि अंतरिक्ष यान से गए थे कहां पे, चांद पे गए थे, ठीक है, जिनका नेम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले का, दूसरे का नाम था एडविन एल्ड्रिन। दे टुक सम फोटोग्राफ्स ऑफ द अर्थ, और उस जगह से जब चांद पे इन लोग उतरे थे तो चांद में उतरने के बाद जो है वहां से कुछ फोटोग्राफ खींचे थे, किसका, पृथ्वी का, ठीक है, यानी हमारा जो पृथ्वी है उसका कुछ फोटो लिए थे। ऑल दोज फोटोग्राफ्स शो दैट द अर्थ इज राउंड, और जितना भी वो फोटो लिए थे उस सभी फोटो में जो है पता चलता है कि हमारा पृथ्वी जो है गोल है, ठीक है, फोटो में भी पता चल रहा है साफ साफ कि हमारा पृथ्वी जो है वो गोल है। अब एक इनसाइट में है तुम्हारा, ऑल द प्लैनेट्स एक्सेप्ट अर्थ, ठीक है, जितना भी ग्रह है पृथ्वी को छोड़ करके, वे आर नेम्ड आफ्टर ग्रीक एंड रोमन गॉड्स एंड गॉडेज, ठीक है, पृथ्वी को छोड़ करके जितना भी ग्रह है सबका नाम जो रखा गया है वो ग्रीक और रोमन, ठीक है, ग्रीक
जगह का नाम है, रोमन भी जगह का नाम है। यही ग्रीक और रोमन के जो भगवान थे या ठीक है देवी जो थी, उन्हीं के नाम पर जो है इसको, जितने भी बाकी प्लेनेट है सबका नाम रखा गया। जैसे मरकरी अगर सुनते हैं तो वो भी किसी न किसी भगवान के नाम पर रखा गया। द नेम अर्थ इज एन इंग्लिश और जर्मन वर्ड। ठीक है, अब हमारा पृथ्वी का जो नाम है अर्थ, वो इंग्लिश या तो जर्मन शब्द है, विच सिंपली मीन्स द ग्राउंड, जिसका साधारण सा मतलब होता है ग्राउंड यानी कि मैदान। ठीक है, अब इसके आगे दिया हुआ तुम्हारा मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, मूवमेंट्स का मतलब होता है गतिविधि, और अर्थ का मतलब पृथ्वी। तो पृथ्वी की गति के बारे में देखेंगे कि कैसे वो गति करता है। तो सबसे पहला चीज करता है वो रोटेशन। ठीक है, क्या करता है वो? और रोटेशन का मतलब होता है घूमना। रोटेशन का मतलब घूमना। जैसे कि ये तुम्हारे पास ग्लोब दिख रहा है, ये घूम रहा है, तो इसको कहते हैं रोटेशन। क्या कहते हैं इसको? दिख रहा है सबको? ये है रोटेशन, समझ गया ना? तो रोटेशन का हिंदी हो गया घूमना या घूर्णन। द अर्थ इज लाइक ए ह्यूज स्पिनिंग टॉप। ठीक है, पृथ्वी क्या है? तो एक बड़ा घूमता हुआ लट्टू जैसा। किसके जैसा? लट्टू देखा है ना, घुमाया भी होगा। तो वही बड़ा घूमता लट्टू जैसा जो है तुम्हारा क्या है? पृथ्वी, जो अपने गूंज पर ऐसे घूमता है। इट डज नॉट स्पिन स्ट्रेट अप बट लीन्स ए लिटिल टू वन साइड। अब ये तुम्हारा जो पृथ्वी है, ठीक है, वो एक सीधा जो है ऐसे करके नहीं घूमता। लट्टू को भी देखना, ऐसे कभी नहीं घूमेगा, थोड़ा सा टेढ़ा होकर के घूमेगा बड़ा वाला लट्टू। ठीक है, ऐसे रहेगा ना तो थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे पहले घूमेगा, उसके बाद फिर बीच में वो आ सकता है, लेकिन पहले जो है ऐसे ऐसे ही घूमता है। तो उसी तरह से हमारा पृथ्वी भी है कि वो एक साइड झुक करके घूमता है। ठीक है, अगर हम इसको देखें तो ये भी ऐसे रहता है। ठीक है, और ये ऐसे करके घूमता है, ऐसे नहीं रहता, ऐसे रहता है, ऐसे घूमता है ऐसे। ठीक है, हल्का टेढ़ा रहता है। It spins on an imaginary line called the axis। ठीक है, अब ये जो एक काल्पनिक रेखा पे घूमता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को दिख रहा होगा, भले इस ग्लोब में हमको दिख रहा है कि यहाँ पे एक जो है रेखा है और यहाँ पे एक रेखा है, यानी कि यहाँ से इसका जो एक फंसा हुआ है, यहाँ से फंसा हुआ है, और इस पे घूम रहा है। लेकिन ऐसा जो है वो जो असली पृथ्वी है तो उस जगह पे ऐसा नहीं है। उस जगह पे ये स्टैंड भी नहीं है, बस ये है सिर्फ, और ये घूम रहा है, गोल गोल ऐसे ऐसे घूम रहा है। ठीक है, तो ये एक इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक रेखा। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं एक्सिस। और एक्सिस का मतलब होता है अक्ष। अक्ष का मतलब ये नीचे जो घूम रहा है इधर, और ये ऊपर, तो यही होता है अक्ष जिसपे ये घूमे जा रहा है। ठीक है, दिस मूवमेंट इज नोन एज रोटेशन। और ये जो गति है, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं रोटेशन, घूर्णन। द अर्थ टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन। यानी कि ये एक बार घूमने में जो है 24 घंटे का समय लेता है। ठीक है, यहां से शुरू हुआ और ये जब एक राउंड मारेगा तो 24 घंटा उसको लगता है पूरा। इसीलिए जो है क्या होता है कि जब सूर्य का प्रकाश जो है इतने पे पड़ा, मान लो कि अभी हम तुमको दिखा रहे हैं तो ये इधर का हिस्सा दिख रहा है तुमको ना, इधर का तो नहीं दिख रहा है। तो इसी तरह से जब सूर्य की तरफ इसका मुंह होता है, ठीक है, पृथ्वी का, तो इधर दिन होता है, और फिर इधर जो है पीछे जो है रात होता है। फिर ये घूम करके वापस यहाँ जब आता है तो फिर यहाँ दिन हो जाता है, इधर रात हो जाता है। इसीलिए जो है 24 घंटे में 12 घंटा रात होता है, 12 घंटा दिन होता है। अब आगे तुम्हारा ड्यूरिंग रोटेशन द पार्ट ऑफ द अर्थ दैट फेसेस द सन हैज लाइट एंड हैज डे। यानी जिस घूर्णन के समय में पृथ्वी का जो भी हिस्सा जो है सूर्य की तरफ रहता है उधर दिन होता है, जिधर जो है नहीं रहता उधर रात होता है। The part away from the sun receives no light and therefore has no light, therefore has night। ठीक है, अब जो भी हिस्सा जो है सूर्य की तरफ नहीं होता, जहां पे उसको सूर्य का रोशनी जो है नहीं मिल रहा है, धूप नहीं मिल रहा है, तो उस जगह पे जो अंधेरा हो जाता है और उसको रात कहते हैं। द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अब जो हमारा पृथ्वी है, ठीक है, वो कौन से कौन दिशा में जाता है? तो ये तुम्हारा ईस्ट है, ठीक है, और ये वेस्ट है। तो ईस्ट से नहीं घूमता, वेस्ट से घूमता, यानी ऐसे यहां से घूमना शुरू करता है, धीरे 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 जैसे घूमते जाता है। तो हमेशा पश्चिम से पूरब की ओर ये घूमता है।
पूरब से पश्चिम की ओर नहीं। सूरज हमारा क्या निकलता है, पूरब दिशा में निकलता है, लेकिन पृथ्वी हमारा कहाँ से घूमना शुरू करता है, तो पश्चिम से। ठीक है, यानी जिस दिशा में सूरज डूब रहा है उसी दिशा से पृथ्वी जो घूमना शुरू करता है, और जिस दिशा में जो है उग रहा है उस दिशा में चला जाता है ये। ठीक है, यानी पश्चिम से पूरब की ओर, वेस्ट से ईस्ट की ओर। द रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट, और यही जो है घूर्णन, ठीक है, पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण ही जो है वो दिन और रात होता है। ठीक है, समझ गया। अब इसके आगे है रिवॉल्यूशन। ठीक है, रिवॉल्यूशन का मतलब होता है परिक्रमा। ठीक है, रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, परिक्रमा। तो रिवॉल्यूशन का मतलब होता है परिक्रमा। और परिक्रमा को हम कैसे साबित करेंगे, जैसे कि जो है शादी ब्याह में देखा होगा कि दूल्हा और दुल्हन जब फेरा लेता है, ठीक है, कितना फेरा लेता है, 7 फेरा लेता है। ठीक है, कितना फेरा लेता है, 7 फेरा लेता है। तो वही 7 फेरा यानी कि वो क्या कर रहा है कि एक जगह से चला और उसके चारों ओर जो घूम रहा है, किसके चारों ओर, आग के चारों ओर। ठीक है, आग रहता है बीच में जला हुआ और उसके चारों ओर वो घूम रहा है। ठीक है, और उसके बाद तुम लोग अपना मम्मी लोग को भी देखा होगा वर पूजा में बरगद का पेड़ पे जो है मोली धागा बांधते हुए। ठीक है, मोली धागा जो है बांध देती है और उसको गोल 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 घूमते जाती है, तो वो होता है परिक्रमा करना। ठीक है, यानी कि किसी एक वस्तु को हम बीच में रख दिए और उसके चारों ओर जब घूमे जा रहे हैं तो ये होता है परिक्रमा करना। ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रिवॉल्यूशन। समझ गया ना। तो इसमें क्या बताया है कि द अर्थ ऑल्सो मूव्स अराउंड द सन ऑन इट्स फिक्स्ड पाथ कॉल्ड द ऑर्बिट। अब हमारा जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर घूमता है। ठीक है, और सूर्य के चारों ओर घूमता है तो उसका एक निश्चित रास्ता बना हुआ है। ये नहीं कि कभी दाएं भाग गया, कभी बाएं भाग गया, कभी ऊपरे चल गया, कभी नीचे चल गया, वैसा कुछ नहीं। उसका एक जगह बना हुआ है कि इतने ही दूर तक में उसको घूमना है। जैसे कि मान लेते हैं ये सूर्य, ठीक है, इसको हम रख दिए बीच में। अब यहाँ पे जो है मेरा पृथ्वी आकर के परिक्रमा करेगा, तो ये पृथ्वी ऐसे ऐसे जा रहा है, 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 ये घूम करके वापस आया, फिर घूमेगा धीरे धीरे, फिर घूमते 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 इस तरह से हमेशा घूमते रहेगा। पृथ्वी को एक बार घूमने में ना, पूरा घूमने में एक बार 365 दिन लगते हैं। हाँ, वो चक्कर जब सूर्य का पूरा लगाता है तो उसको घूमने में जो है वो 365 दिन लग जाता है। ठीक है, 365 दिन 4 घंटा। ठीक है, और वही जो है तुम्हारा जो घूर्णन होता है, ठीक है, ये घूम रहा है ना इस पे, तो यही घूर्णन की वजह से जो है दिन और रात होता है। लेकिन रिवॉल्यूशन की वजह से तुम्हारा क्या होता है कि सीजन भी होता है चेंज। ठीक है, जो हमारा कभी गर्मी आ जाता है, कभी ठंडा आ जाता है, कभी बरसात आ जाता है, ये सब रिवॉल्यूशन के कारण होता है। दिस मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। और ये जो हम बताएं अभी कि सूर्य के चारों ओर घूमने का जो गति है पृथ्वी का, वो कहलाता है रिवॉल्यूशन, यानी कि परिक्रमा करना। The Earth takes approximately 365 days to complete one revolution around the sun. Around the Earth. Huh? The Earth takes approximately 365 days to complete one revolution around the Earth. गलत लिखा है। तो the Earth takes approximately 365 days to complete one revolution around the sun. यानी कि पृथ्वी क्या करता है, तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में लगभग 365 दिन का समय लेता है। यानी कि एक परिक्रमा करने में उसको 365 दिन लग जाता है। जैसे कि अगर हम लोग देखें तो एक फेरा लेने में जो है कितना लगेगा, ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट। लेकिन यहाँ पे जो है वो पृथ्वी को सूर्य का पूरा चक्कर लगाने में 1 साल यानी 365 दिन लग जाता है। द रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन कॉजेज सीजन्स। और यही कारण होता है कि हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी पे समय समय पे जो है हमारा सीजन जो है ऋतु बदलते रहता है। कभी समर सीजन आ जाएगा, कभी विंटर सीजन आ जाएगा, कभी रेनी सीजन आ जाएगा, कभी ऑटम आ जाएगा, कभी स्प्रिंग आ जाएगा। ठीक है, ऑटम यानी कि पतझड़, जब पत्ता झड़ने लगता है सब पेड़ का। और स्प्रिंग का मतलब जो है जब उस पे बसंत ऋतु जिसको कहते हैं, जिसमें पत्ता जो है पेड़ पे आने लगता है, आम का मंजर आने लगता है, सरस्वती माता का पूजा होने लगता है, तो वो होता है तुम्हारा स्प्रिंग सीजन। तो जितना भी सीजन चेंज होता है उसके पीछे रिवॉल्यूशन यानी पृथ्वी का परिक्रमण। ठीक है, ध्यान रखना इसको। द पार्ट ऑफ द अर्थ दैट इज टिल्टेड टुवर्ड द सन एक्सपीरियंसेस समर्स व्हाइल द पार्ट अवे फ्रॉम द सन एक्सपीरियंसेस विंटर। अब पृथ्वी का जो भी हिस्सा सूरज की ओर जो है झुका हुआ रहता है,
तो उस हिस्से में जो है गर्म महसूस होता है, ठीक है, वहां पे क्या होता है, समर होता है। और वही जो हिस्सा उसके तरफ नहीं झुका है तो उधर विंटर हो जाता है, ठंड हो जाता है। समझ गया ना। अब मान लो कि यहाँ पे आग जला करके हम ताप रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, हाँ, तो यहाँ पे आग जला हुआ है और हम खड़े हैं और ऐसे करके ताप रहे हैं। तो हम जिधर तरफ से खड़े हैं तो उधर का शरीर मेरा क्या होगा, पूरा हीट हो जाएगा, गर्मी लगेगा। लेकिन मेरा पीछे साइड जो है गर्मी नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि इधर तो ये आग की तरफ है नहीं, और जब हम घूम जाएंगे पीठ के बल तो आग की तरफ रहेगा मेरा पीठ, तो फिर क्या लगेगा, गर्मी लगेगा, और आगे के हिस्से तरफ जो है गर्मी नहीं लगेगा। तो वही चीज यहाँ होता है कि पृथ्वी जो है सूर्य के जिस तरफ रहती है ज्यादा तो उधर गर्मी लगता है, और जो हिस्सा उसके तरफ नहीं है उधर क्या लगता है, ठंडा रहता है। समझ गया ना। अब इसमें जो है एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्ट एंड लर्न में राइट यस और नो, हाँ और नहीं लिखना, ठीक है। तो जिसमें सबसे पहला चीज है तुम्हारा कि अर्थ इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रीन प्लैनेट। क्या पृथ्वी को हम लोग जो है ग्रीन प्लैनेट भी कहते हैं? नहीं, पृथ्वी को हम लोग ब्लू प्लैनेट कहते हैं, क्योंकि पानी का मात्रा ज्यादा है और जमीन कम है, इसलिए इसको हम लोग जो है ब्लू प्लैनेट कहते हैं। तो ये हो जाएगा नो, ठीक है, हिंदी में नीला ग्रह कहते हैं, नो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर। क्या पृथ्वी का 2/4, ठीक है, यानी 2/4 जो है हिस्सा पानी से ढका हुआ है? नहीं, 3/4 है, यानी 3/4 जो हिस्सा पानी से ढका हुआ है, तो इसलिए भी इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वी लीव ऑन द प्लेनेट अर्थ। हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं, तो ये यस हो जाएगा, ठीक है। अगला है द अर्थ इज फ्लैट। पृथ्वी जो है वो समतल है कि गोल है? गोल है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा नो। अब अगला है व्हाट इज ए हॉरिजन। अगला जो है व्हाट इज ए हॉरिजन। हॉरिजन का मतलब होता है क्षितिज। अब क्षितिज हम लोग किसको कहेंगे, तो देखते हैं। सबसे पहले बोल रहा है स्टैंड इन एन ओपन एरिया एंड लुक स्ट्रेट अहेड एज फार एज पॉसिबल। अब क्या करो कि एक खुले जगह पे जो है खड़े हो जाओ, ठीक है, और एकदम जितना दूर तक तुम्हारा नजर जा सकता है उतना दूर तक तुम देखो, ठीक है। अभी यहां से नहीं दिखेगा, हम दिखाएंगे तुम लोग को, तो जितना दूर हो सके उतना दूर तक देखो। एट सम पॉइंट, ठीक है, कुछ बिंदु पर, कुछ जगह पर क्या होगा कि यू सी द अर्थ एंड द स्काई अपीयर टू मीट। तुमको ऐसा लगेगा कि जैसे आसमान और धरती एक दूसरे से मिलने वाला है। हाँ, आसमान और धरती जो एक दूसरे से मिलता हुआ प्रतीत होगा। दिस इज नॉट रियली ट्रू, ठीक है, वास्तव में ये सच नहीं है, क्योंकि आसमान और धरती का मिलन कभी हो नहीं सकता, ठीक है, तो ये नहीं हो सकता, तो ये सच नहीं है। लेकिन हम जब दूर तक देखते हैं ना तो हमको लगेगा, ऐसा फील होता है कि हाँ आसमान और धरती मिल गया, लेकिन सच में जो है मिला हुआ नहीं है। तो द अर्थ एंड द स्काई डू नॉट मीट बट दे अपीयर टू मीट, ठीक है, तो आसमान और धरती जो है मिला हुआ प्रतीत होते हैं लेकिन वास्तव में मिलते नहीं हैं। और दिस पॉइंट इज कॉल्ड द हॉरिजन। और इसी बिंदु को जहां पे लग रहा है कि आसमान और धरती मिल रहा है उसी को हम लोग कहते हैं हॉरिजन, हिंदी में कहते हैं क्षितिज, ठीक है, याद रखना। अब अगला है व्हाट इज ए कोस्ट। कोस्ट का मतलब होता है तट, ठीक है, तट यानी किनारा, जो समुद्र के किनारे होता है, नदी के किनारे होता है, तालाब के किनारे होता है, तो वो होता है किनारा। द प्लेस वेयर लैंड एंड सी मीट इज कॉल्ड कोस्ट। अब किनारा रहेगा तो किनारा रहने का मतलब क्या है कि वहां जमीन होगा तभी ना किनारा है। तो इसका मतलब ये है कि वैसा जगह जहां पे जमीन भी हो और पानी भी हो, ठीक है, समुद्र, यानी जमीन और समुद्र का जब मिलन होता है तब उसको हम लोग कहते हैं तट। मैनी पीपुल लिव ऑन द कोस्ट। बहुत सारे लोग जो है तट में रहते हैं, तट के किनारे जो है बहुत सारे लोग रहते हैं, यानी नदी किनारे जो अपना घर बना लिया, तालाब के किनारे बना लिया, समुद्र के किनारे घर बना लिया। दीज एरियाज आर कॉल्ड कोस्टल एरियाज। और इस तरह का जो क्षेत्र होता है जहां पे लोग अपना अपना घर बना करके रहते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं कोस्टल एरियाज, यानी कि तटीय क्षेत्र, ठीक है, क्या कहते हैं। तुम सुन रही है कि कॉपी पे ध्यान दे रही है, हम मार देंगे, हम बता दे रहे हैं यहाँ कुमकुम मैम नहीं है, हम पहले बोल दे रहे हैं। उन्हीं के पास जाती थी ना ट्यूशन पहले, तुम उदी सर पास जाती थी, तेरा भाई जाता था कुमकुम,
ना हम उदित सर है ना कुमकुम है, इतना याद रखना। जब पढ़ा रहे हैं ना तो इधर ध्यान दो, उल्टा पुल्टा काम नहीं करो। एक सवाल पूछेंगे तो अभी हालत खराब हो जाएगा फिर। तो नदी किनारे या तालाब किनारे या समुद्र के किनारे रहने वाले लोग जो होते हैं तो उस जगह के क्षेत्र को हम लोग कहते हैं तटीय क्षेत्र। इफ वी स्टैंड ऑन द कोस्ट एंड लुक टूवर्ड द सी, ठीक है, अब हम क्या करें तो तट के किनारे अगर जाके खड़े हो जाएं और समुद्र की ओर हम देखें, ठीक है, किसके तरफ देखें, समुद्र की ओर। वी नोटिस दैट द वाटर सरफेस एंड द स्काई अपीयर टू मीट एट ए डिस्टेंस पॉइंट। हम क्या नोटिस करेंगे तो देखेंगे कि जो वाटर सरफेस है यानी पानी का जो सतह है, ठीक है, और आसमान है, दोनों लगेगा कि एकदम मिल रहा है, लेकिन वास्तव में जो वो मिलता नहीं है, हकीकत में वैसा कुछ नहीं होता है। इनफैक्ट द वाटर सरफेस एंड द स्काई नेवर मीट, कभी भी आसमान और जो पानी का सतह वो कभी आपस में नहीं मिल सकता। जैसे धरती आसमान का मिलन नहीं हो सकता, उसी तरह से समुद्र और आसमान का मिलन नहीं हो सकता। अब एक इनसाइड में बता रहा है कि जस्ट लाइक द अर्थ क्वेक्स ऑन द अर्थ, ठीक है, अर्थ क्वेक का मतलब होता है भूकंप, जब पृथ्वी हिलता है, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं भूकंप। तो पृथ्वी में जब भूकंप आता है या भूकंप जब होता है तो द मून ऑल्सो हैज मून क्वेक्स बट दे आर वेरी माइल्ड एंड डू नॉट ऑकर फ्रिक्वेंटली। अब पृथ्वी पे जैसे भूकंप आता है उसी तरह से जो है वो तुम्हारा क्या होता है, तो चांद में भी भूकंप आता है। भूकंप कहने का मतलब क्या है कि एक तरह का कंपन होता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि मोबाइल को जब वाइब्रेट मोड पे रखते हैं, ठीक है, वाइब्रेशन समझ में आता है ना, जैसे फोन करते हैं तो फोन करने के बाद आवाज करता है, आवाज करता है ना, तो इस तरह से जब वो आवाज करता है तो उसी को हम लोग कहते हैं वाइब्रेशन, और वो कंपन होता है, ठीक है। कभी कभी देखना कि छोटा मोबाइल जो आता था पहले नोकिया का, तो उसमें जब वाइब्रेशन होता था ना तो वो घसक करके पूरा आ जाता था आगे, ठीक है, मतलब फोन बजने लगता था तो घसकते घसकते आगे आ जाता था, बोलता था मालिक अब तो उठा लो, इतना तो घसक के आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे वाइब्रेशन का मतलब वही चीज होता है, कंपन। और जब हमारा पृथ्वी में जब भूकंप आता है ना तो यही वाइब्रेट होता है, ठीक है, पृथ्वी कंपन करने लगता है, और कंपन की वजह से जो हमारा पृथ्वी थोड़ा बहुत हिलने लगता है, और इस हिलने की वजह से बहुत कुछ नुकसान हो जाता है, किसी का घर गिर जाता है। करकट भूकंप में नहीं उड़ता है, आंधी तूफान में उड़ता है, जब तूफान आता है तब। तो जैसे पृथ्वी में भूकंप होता है वैसे चंद्रमा में भी भूकंप होता है, लेकिन वो बहुत कम होता है, जिस वजह से हम लोग उसको महसूस नहीं कर पाते, और लगातार नहीं होता है। पृथ्वी पे थोड़ा देर के लिए होता है लगातार, लेकिन चंद्रमा पे लगातार नहीं होता है, जिसलिए इसको हम लोग महसूस नहीं कर पाते। आया उत्तराखंड वगैरह में तो हमेशा आते रहता है, इधर तो बहुत कम आया है। इधर हमको लगता है 2004 या 5 में एक बार भूकंप आया था, उस टाइम हम फील किए थे। हम 1997 में पैदा हुए तो 2004 में नहीं रहेंगे। अच्छा करता है। अरे चैप्टर खत्म हो गया, उतना ही था ना। चुप 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 चुप। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि रोज मैं आपके लिए इसी तरह से नई नई वीडियोस लाता रहता हूं। धन्यवाद।